बनी है? निर्भर तो तभी बनाएंगे, क्यों ये ड्रामा क्यों करते हैं? कहते हैं हमारे पास नौकरी, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया और नेटवर्किंग इंडिया, पता नहीं क्या क्या इंडिया, सारा इंडिया है। नौकरी देने वाले बनी है? नौकरी देने वाले तो जो ही बने, जो हमारे पास कितनी व्यवस्था होगी। मुद्रा लोन लीजिए। कौन देगा मुद्रा लोन? बैंक में जाइए आप। तो हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हमें इतनी बड़ी लोन मिल सके। ज्यादा से ज्यादा 50,000 मिल सकता है। 50,000 में हम क्या करेंगे बताइए? एक भैंस भी नहीं आती 50,000 में। 1 लाख रुपए की कीमत है एक भैंस की। मायावती जी ने नोटा चमकाया, बेरोजगारों को रोजगार दिया, लाखों कर्मचारी सफाई कर्मी बनाए मायावती ने। कैसे भूल जाएंगे मायावती को हम? इन्होंने क्या दिया बताओ? इन्होंने छीना, रोजगार छीना है। 5 किलो बाजरा ले लो जी, बाजरा 5 किलो, 5 किलो बाजरा, 5 किलो बाजरा तो बेकार दे तो रहे हैं फिर आपको। कुत्ता हैं हम, कुत्ता ने कई बार डाले हैं। लाइन लग रही है अनाज के लिए? नहीं, आप लेते हो ना अनाज? ना, हम नाले में फ्री मिल रहा है। फ्री मिल लो, खूब मिल लो, हम नाले में। तोरा चम्मच दे रहे हैं। वह का है वो भला होगा, नौकरी दबाओ। अरे मजबूत प्रधानमंत्री हैं देश के। नहीं, ये हमें तो ये बताओ, रोजगार बताओ कौन सा दे दो। सारे जेल में भिजवाए जा रहे हैं लोग जो करप्ट थे। हाँ, जो हमारे भिजवाए जा रहे हैं, वो हमारे भिजवाए जा रहे हैं। क्यों? कि उन्हें खिलाफ बोलेंगे कोई? करप्शन कम कर दिया मोदी जी ने। कुछ ना। और बीजेपी सरकार में आती है तो ये स्पष्ट है कि ये आने वाले चुनाव को बिल्कुल खत्म कर देगी। आगे कोई चुनाव नहीं होंगे, किसी प्रकार कोई चुनाव ना होगा। ये खत्म हो जाएगा ना, सारा खत्म कर देगी। ये सारा कुछ भ्रष्ट रहेगा। फिर एक नौकरी वगैरह मिल रही है आपके क्षेत्र में लोगों को? कोई कुछ नहीं। एयरपोर्ट तो बन रहा है। हाँ, एयरपोर्ट बन रहा है तो वो बाहर के आ रहे हैं। कौन कुछ धंधा पानी मिल रहा होगा आपको? ना कोई एयरपोर्ट में ठेके वेके मिल रहे होंगे? ना कोई किसी को नहीं देते, बाहर के को देते, यहाँ पे लोकल का कोई कुछ नहीं देती। देखो यूपी में भर्ती करवाई है, 24 में लगवा दी और नेक देर में पेपर लीक हो गया। क्यों हो गया? अगर मोदी जी इतने सक्सेस है, क्यों हो गया? योगी जी इतने सक्सेस है, कितने बच्चों का नुकसान हुआ हमसे पूछ के देखिए। हमारे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक पर्चा लीक करने पे ही सारी व्यवस्था खराब कर दी। अगली बार जाएगा। एक पेपर में एक फार्म भरने में 500 रुपये खर्चा होता है एक कैंडिडेट का। मुझसे पूछ के मेरे 4 लड़के हैं और 4 लड़कियों ने फार्म लगाया और मिली किसी को? ये एक को भी नहीं, पेपर ही नहीं होने दिया। बाबूजी काबिल नहीं है वो। काबिल कैसे नहीं है? बीटेक कर रखा है, क्या बात कर रहे हैं आप? काबिल की बात करते हैं? लीक करवा दिया तुम लोगों ने और पूरे योगी मीडिया ने। तो जेल तो गए ना वो आरोपी? कौन? कोई 2 जने जेल चले गए। बच्चों का क्या हुआ? बच्चों के विषय में बताइए, बच्चों को बताओ, बच्चों को क्या मिला? वो जेल चले गए, उनसे क्या हो रहा है? बच्चे रह गए। लैपटॉप बांटेगी सरकार? कब बांटेगी? बीटेक करा मेरे लड़के ने, अभी तक नहीं मिला है। मैं बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूँ। मोबाइल देगी सरकार? कुछ भी नहीं दे रही। कहाँ देगी? कुछ पट्टा वगैरह मिला? कुछ भी नहीं, जीरो। अनाज मिला? अनाज मिलता है, उससे क्या होता है? खाली अनाज खा लोगे? आप खा लोगे? आपको गेहूं दे दिया जाए, खा सकते हैं आप? सब कुछ दे आपको? क्यों नहीं देगा? देने का नाम क्यों करते हैं फिर? अरे कुछ आप भी काम करिए। तो काम दीजिए, हमें काम करने के लिए तैयार हैं हम। हमको काम दीजिए, हम काम के लिए बैठे हैं ना। काम कहाँ है? काम बंद, काम बंद। आपने तो पट्टा डाल रखा है बसपा का, कहाँ से आए हो? जी, मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ। मेरा गाँव करोरा जिला। कुछ पद है मेरे पास? सेक्टर अध्यक्ष हूँ मैं। तो बसपा की वोटें क्यों घट रही हैं हर बार? वोटें घट नहीं रही हैं, वोटें तो बराबर आ रही हैं, घट का रही हैं, लेकिन जो घपला हो रहा है उसकी वजह से कम हो जाती हैं। अरे आप काम नहीं कर रहे हो सेक्टर में जाकर? हम कैसे नहीं कर रहे? काम बराबर हो रहा है हमारा काम। हम बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वोट बनवाते हो? वोट बन रही है बराबर। हमारे गांव में जाके देखे, एक नई वोट, पूरी वोटें हमने बनवाई है अपने हाथ से। लेकिन लोग कहते हैं कि ना वोट बनाते हो ना बूथ पे जाते हो। लेकिन बूथ पे जो गड़बड़ होती है, बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, गारंटी है हमारी, अगर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट ना जीते। गड़बड़ तो अब हुई है, बीच में आके हुई है, 14 से हुई है गड़बड़। कैडर चला रहे हो आप? जी हाँ, कैडर कैंप लग रहे हैं खूब बराबर। लेकिन वोट तो जा रहा बीजेपी के पास। नहीं जा रहा। के पास जा रहा? कैसे जाएगा? कैसे नहीं जाएगा? सपा के पास तो बिल्कुल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अपने अपने विचार हैं। क्या दिक्कत है सपा से? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। जब हम अपने उसमें चले हुए हैं, हम तो बहुजन समाज पार्टी के आदमी हैं। बहुजन समाज पार्टी बुजुर्ग हो गई हैं। बुजुर्ग तो कौन नहीं हो रहा बताओ? मोदी जी बुजुर्ग हैं। अगले बार में वो खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म। मेरा मतलब रिटायरमेंट हो जाएंगे। खत्म का मतलब जब राजनीति में नहीं रहेंगे तो खत्म ही है। अरे वो कह रहे 3री बार पीएम बनेंगे। कोई मतलब 18 घंटे काम करते हैं वो। 18 घंटे क्या, वो 24 की ना 36 घंटे भी काम करते रहे तो भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी, पक्का काम बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी काम कहाँ बढ़िया कर रहे हैं? उन्हें तो अपने जाने घूमने से ही। अरे दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। बजने तो बज रहा है, यहाँ भी यूपी में ही बज रहा है। कहाँ नहीं बज रहा है? अरे हर 2 महीने में गौतम बुद्ध नगर जाते हैं वो।
2 महीने कहाँ आए बताओ, अब के कब आए? रैली करेंगे एयरपोर्ट के आसपास। तो ये तो होती ही रहेगी। ये तो अब ये जो चुनाव का माहौल है, एयरपोर्ट भी उन्होंने 24 में ही रखा है और ये जितने भी काम रखे हैं सारे 24 में रखे हैं। गरीबों को हटाओ, गरीबी अपने आप हट जाएगी। गरीबों को हटाने का काम कर रही है 25 करोड़ गरीब ऊपर कर दिए। आती है आपको, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ जो गिनती भी नहीं बता सकते कितना कितना। विरोधी हो? विरोधी नहीं हूँ मैं विकास की बात करता हूँ। ये मेरे बच्चों का, मेरे कह रहे ऑल यूपी पूरे बच्चों का पेपर हाईवे बन गए, नाक में दम। हाईवे यूपी में हाईवे पे क्या कर रहा है? हाईवे पे नौकरी है, हाईवे पे नौकरी है। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं बताइए? मंदिर बन गया। मंदिर से अगर नौकरी हो किसी को भी, एक बच्चे को भी अगर मंदिर से नौकरी मिली हो तो बताइए मुझे। भगवान मिलते हैं। भगवान किसी को, सबके अंदर भगवान है। हिंदू मजबूत हुए, हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं है, सब मजबूत है। मुस्लिम टाइट कर दिए, बेकार है। भगा के दिखाए मुस्लिमों को, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हैं। बिल्डोजर चल जाता है, कुछ नहीं होगा, बिल्डोजर ही टूट जाएगा अब की बार बिल्डोजर चकनाचूर। जी बिल्कुल। अरे जय श्री राम, जो तो राम है, घर घर झंडे पहुंच गए, तिरंगा पहुंच गया। बेकार है, ये सब RSS वालों का काम है। अभी होली पे देखो, नौकरी की बात बताइए आप, जितने बार आदमी घूम रहे किसी को नौकरी मिली? नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों ये ड्रामा करते हैं कि जी 60,000 नौकरियां निकलेंगी? आप जो खुद खाइए कमाइए। खाएंगे कैसे? 500 रुपये लगता है एक पेपर फटने में। किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, एक पेपर का 5 और कितने 60 लाख बच्चों ने फार्म भरा है। कहाँ गया पैसा? खा गए सब खा गए। और एक जरा सी बात में पेपर लीक हो गया, बात खत्म। तो ये जेल पहुंचा रहे हैं, तो 2 आदमी जेल पहुंचे, बाकी 60 लाख बच्चों का क्या होगा? उनकी जेब कौन भरेगा? उनके जेब से पैसा निकाल के दिया, मैंने दिया है निकाल के अपने बच्चों को। नहीं, परेशान भी नहीं है, खुश है। मोदी जी काल में खुश हो? नहीं, मोदी जी से कोई, मोदी जी से मत सोचिए, विकास से बात करिए। अरे अब अच्छे दिन आ गए आपके। हाँ, अच्छे तो दिख रहे हैं, सबको पता है अच्छे दिन आ रहे हैं। सूट में और क्या चाहिए? सूट बूट ना पहने, कपड़े नंगे उतार के घूमे। सीटें निकलेगी कुछ BSP की इस बार यूपी में? निकलेंगी 80 और ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी। गो बेकार कुत्तों ने लिए टूक डार दे, कुत्तों ने लिए टूक डार दो बस। मायावती के शासन में टाइम से टाइम ड्यूटी पे कर्मचारी। आज के ज़माने में देखो कोई इंक्वायरी करे पा रहा ना, कोई जांच करे पा रहा ना। कह रहे हैं बुजुर्ग हो गई हैं बहन जी। हैं जी? बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग हो गए तो क्या बात है? बचपन का बहन जी के तेवर वही। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आप यहाँ आए हैं आज बिलासपुर में। आज अनाउंसमेंट हो गया है बहन जी की, यहाँ पे जो पार्टी है BSP, गौतम बुद्ध नगर से ठाकुर साहब आ गए हैं। क्या वोट मिलेंगे जाटवों को उनको? बिल्कुल स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है। लोग कहते हैं कि राजपूत तो जो शोषण करते हैं दलितों का। गलत ऐसा सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरा आछेपुर गांव हमारे पास में है, वहाँ पे टोटल ठाकुर है, वो सारा गांव ठाकुरों का है। वो इतना प्रेम भाव से यहाँ पे कोई भाईचारा बढ़ रहा है, भाईचारा बहुत बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत है, कल्पना है, बहुत झूठा वो है। ये एक पब्लिक में इस प्रकार फैला रहे हैं जिससे कि एक दूसरे में लड़ाई हो और आपस में सब भटक जाएं। बहन जी की वोटें कम क्यों हो रही हैं पिछले 2012 से? ये ऐसा होता है, कभी कभार आदमी कोई फ्रॉडगिरी कर देता है जिसके कारण वोट कम दिखाई पड़ती है, पर जो वोट है वो बैंक हर साल उसका बढ़ता ही जा रहा है। सीटें भी घट रही हैं, वोट भी घट रहा है प्रतिशत। आपका 21-22 था, 12-13 पे आ गया। सारा कुछ बीजेपी के हाथ में, सारा कुछ कोर्ट जो भी कुछ है इस देश में, सारा कुछ बीजेपी के हाथ में, क्योंकि हर एक उसमें उसकी सबसे ज़्यादा सीट है, जैसे चाहे वो वैसा कर सकती है। और मेरा आने वाले टाइम का जो अनुमान है, देखो हमारा जो वो है समर्थन, वो तो मायावती के लिए स्पष्ट है। ये तो आपको भी नहीं मिल रहा है काम? ना कोई काम नहीं है। 32 लाख करोड़ का निवेश किया है उत्तर प्रदेश में, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा हमें। गाँव में तो बहुत विज्ञापन आ रहे हैं। ये सब गलत है। हमारे गांव में देख लो, पारसोल गांव है, अभी तो कुछ नहीं हुआ। मुआवजा तो मिला मोटा सा। अरे वो मुआवजा 2009 में मिला था, आजकल वो सारा खत्म हो गया। अब किसी के पास कुछ नहीं है, अब वो रो रहे हैं और जा रहे हैं अपने स्वयं की स्टेट तोड़वाने के लिए जा रहे हैं कि हमें मुआवजा दो। एक किसान कह रहे हैं जमीन ले लो, वो रिपोर्ट बनाइए, विकास करिए, वो तो खुद राजी हैं जमीन देने के लिए। गलत बिल्कुल गलत सब। अखबार झूठ बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मौके पे जाकर देखे ना आदमी, तब चल पड़े आदमी को। 24 में जो है सितंबर में हवाई जहाज उड़ जाएंगे यहाँ से। देखो मैं बताऊँ तुम्हें, एक मोटी सी बात है, सीधी। जब आदमी की, हमारे एक प्रोफेसर विप्लव शर्मा, उन्होंने बताया था डिग्री कॉलेज में। आप कितने में पढ़ते हो? मैंने BA की हुई है, तो उन्होंने बताया था राजनीतिक शास्त्र में कि ऐसे नौकरी के लिए ट्राई किया कहीं पे? बिल्कुल काफ़ी जगह किया। क्या मिलेगी नौकरी लग रहा है? अब देखो सल पड़ता है, आगे सल पड़े क्या होता है। तो उन्होंने बताया था कि राजनीतिक ऐसा वो है, यदि तुम इसके पक्ष में रहोगे तो तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो सकता है, तुम कहीं पे दलाली कर सकते हो या जो भी तुम्हारा काम है वो कर सकते हो। यदि तुमने ईमानदारी की आवाज़ उठाई
तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, ये स्पष्ट है। मतलब बोल नहीं सकते आप लोग, बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो डरे हुए हैं। सत्ता बिल्कुल स्पष्ट है, ये तो डरी हुई है, सब कुछ डरा किस हुआ। बात का है आपको? अरे उनके हाथ में सत्ता है, जब चाहे जब वो भेज सकते हैं जेल। इतनी पब्लिक में कोई समर्थन है नहीं जो आगे चल के संघर्ष कर सके, आगे जाके रोड पे दंगा करे या संघर्ष काल चल रहा है तो करे। अरे गलत बात है, बिल्कुल झूठ है, ये महा झूठ है, हिंदू राष्ट्र गलत, बिल्कुल गलत। सुनो अब राम राज्य गलत, बिल्कुल गलत। राम राज्य खाली आदमी एक वो है कि हम तुम्हें कुछ वो तुम भगवान को याद करो तुम्हें कुछ मिलेगा, परंतु ये गलत है। आदमी स्वयं करना पड़ता है सब कुछ संसार में, भगवान कोई का कुछ नहीं करता, कुछ भी। जाते हैं रोजाना वहाँ मंदिर में, अयोध्या में, वे क्या कर रहे हैं फिर? गलत है वो, अंधविश्वास में भटके हुए, गलत है वो बिल्कुल। मैं इस बात का बिल्कुल उल्लंघन करता हूँ, गलत है, बिल्कुल गलत। आदमी जो करेगा स्वयं करेगा, कोई किसी को कुछ भी देने नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से तुम चाहो कि मुझे भगवान अमेरिका पहुँचा दे तो वो कैसे भी नहीं पहुँचाएगा जब तक आप स्वयं चल के नहीं जाओगे, ये स्पष्ट है। अन्यथा आप प्रैक्टिकल देख लो किसी भी रूप में, जितने भी आप पे मंत्र आता हूँ, जो भी कुछ आता हो सारे बोल के देख लो यहाँ पे। यदि तुम यहाँ से एक डिग भी डिग जाओ तो हमें आई तो ये अमृतकाल कैसा है फिर? बिल्कुल गलत है, ये सब अफवाह है, सब गलत बिल्कुल। अनंत हेगड़े कह रहे हैं कि 24 में यदि 400 सीटें आ गई तो संविधान हट जाएगा बाबा साहब का। हाँ बिल्कुल, ये स्पष्ट है। तो कैसे रोकोगे संविधान को, कैसे रोकोगे आप? देखो संघर्ष करेंगे, जो भी होगा होगा। सुनो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है जब आदमी कोई किसी को ज़्यादा दबाता है ना, तो दबने के कारण एक वो आ जाता है एंड पे कि अब मुझे मरना है या मारना है। आपने शायद सुनी होगी, एक महाराष्ट्र में गोरेगांव है, सुना होगा आपने, है भीमा गोरेगांव। तो उसमें किसी टाइम पे अंग्रेजी जब शासन था, पेशवा बाजीराव, हाँ पेशवा बाजीराव का, तो उसमें 500 थे, 500, हाँ 500 मार। तो उन्होंने जब उनके 28,000 को ऐसे भगा दिया था कि बहुत बुरे उससे, आपको याद है? तो इसी का वो की बात करनी चाहिए आपको, तो आप मारकाट की बात करते हो। नहीं, मैं उस उद्देश्य पे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो वो बोल रहे हैं ना कि हम संविधान को मिटा देंगे, तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ मैं। यदि ऐसा हुआ तो आगे चल के बिल्कुल इस प्रकार होगा